नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। न तो नेता है, ना ही कोई अभिनेता है, लेकिन फिर भी पूरे देश के राजनीति को अकेले हिला देता है। नाम है प्रशांत किशोर। कैसे बन गए इंडिया के सबसे बड़े चुनावी ब्रेन, और आज ये भी आपको बताऊंगा क्या बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में बिहार वासियों के लिए एक बेस्ट विकल्प हो सकते हैं या नहीं। चलिए जानते हैं। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के रोहतास जिला के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिताजी एक सरकारी डॉक्टर थे। ये बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन सपना था पूरा देश बदलने का। बड़े हुए इंजीनियरिंग किए, फिर पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी में महारत हासिल किए। यूएन के साथ अफ्रीका में काम किए, लेकिन राजनीति में असली खेल अभी बाकी था। फिर क्या था, कूद पड़े राजनीति की दुनिया में और कर डाली आईपैक की स्थापना। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिसका उद्देश्य है राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़कर चुनावी रणनीति तैयार करना, उस पार्टी को जीत दिलाना। सन 2012 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में मोदी के टीम से जुड़े और उन्हें जीत दिलाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तो अभी शुरुआत था, अपने सफ़र को यूं ही जारी रखा और वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव में इन्होंने बीजेपी के साथ जुड़कर चाय पे चर्चा, मंथन, ऐसे बहुत ढेर सारे कैंपेन चलाए और बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत दिलाई। जीत में इनकी टीम आईपैक का बड़ा योगदान माना गया। ऐसे ही वर्ष 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को बड़ी जीत दिलाई। वर्ष 2017 के पंजाब चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह को 10 साल बाद बड़ी जीत दिलाई। वर्ष 2019 में वाईएसआरसीपी को जीत दिलाया और जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ खेला होबे नाम से कैंपेन चलाया और रणनीति से टीएमसी को दोबारा सत्ता में लाए। बात यही खत्म नहीं होती। अब तक तो ये दूसरे पार्टियों के लिए काम किया करते थे, अब बारी आती है अपने लिए कुछ करने का। और 2022 में जन सुराज नाम से बिहार में एक आंदोलन की शुरुआत की और देखते ही देखते सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के गलियों गलियों में छा गए। अब आइए आपको बताता हूँ प्रशांत किशोर के फिलहाल की स्थिति। प्रशांत किशोर जन स्वराज अभियान के तहत बिहार में स्वच्छ और विकासशील राजनीति का नया विकल्प देने के कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। सवाल भी उठना जाहिर सी बात है, क्योंकि जो इंसान ऐसे आदमी को सत्ता में ला सकता है जो केवल और केवल जुमला का पुजारी हो, तो ऐसे इंसान रणनीति से सत्ता में आने के लिए अपने लिए भी जुमला तैयार कर सकता है। क्योंकि लोग अभी भूले नहीं हैं कि किस तरह लोकसभा चुनाव 2014 में जीत के लिए जुमले तैयार किए गए थे, और तैयार करने वाला कोई और नहीं, यही प्रशांत किशोर है। लेकिन फिर भी बिहार वासी एक नया चेहरा देखना चाहते हैं इस बार बिहार में। लेकिन सवाल ये अटक रहा है कि क्या बिहार के लिए बेस्ट विकल्प हो सकते हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। कैसी लगी ये जानकारी, इसे भी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के फिर एक धमाकेदार जानकारी के साथ।